हेलो स्टूडेंट्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सीरीज़ में अभी तक मेरी लास्ट वीडियो क्लास में आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीनिंग, कॉग्निशन का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके कंसेप्ट को और किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से एक चाइल्ड में होता है उसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपके साथ में डिस्कस किया था। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी उसकी क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या सीक्वेंस होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जीन पियाजे ने कॉग्निशन पे बहुत ज़्यादा काम किया था और उनका सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन जो था जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही था। और उनका मेनली एम यही था कि इनके जब भी हम उसके प्रिंसिपल को, उनके थ्योरी को हम समझते हैं तो उसमें ये समझते हैं कि बालक में या बच्चों में चिंतन की और सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसका विकास किस तरह से होता है। और इसी के आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए थे और उन सिद्धांतों की विशेषता यही थी कि उन सिद्धांतों में काफ़ी दृढ़ता थी और उसके आधार पर बच्चों में जो विशेषताएं भी होती थी, यानी चिंतन की कुछ विशेषताएं होती थी, बौद्धिक विशेषताएं, और उनके आधार पर विकास होता था। इन्होंने मेन तो रियलिज्म पे इनका थॉट था, वास्तववाद और जीववाद पे इन्होंने पूरा का पूरा जो अपना थॉट दिया था। और इन्होंने बताया था कि जो विचार और सपनों के समान ही मनोवैज्ञानिक घटनाएं जिनका भौतिक स्वरूप होता है वो भी जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इन्होंने मेनली जब हम संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे के अनुसार देखते हैं तो इन्होंने 4 स्टेजेस में इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया था, 4 इसके स्टेजेस बताई हैं। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। यानी इसकी अवधारणा क्या है, संज्ञानात्मक विकास की जो पियाजे ने बताई है उसकी क्या अवधारणा इन्होंने दी है। इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, और एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व, यानी प्रॉब्लम्स का कैसे समाधान होगा, उसको जो है किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा, इसका प्रयास, इसकी योग्यता अर्जित की जाती है। सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ और चेंजेस इन द इंडिविजुअल थॉट, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज। सेकेंड जो अवधारणा है वो क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के तहत वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति, इंडिविजुअल होता है, उसके वैचारिक जो थॉट प्रोसेस होता है उसके अंदर परिवर्तन आता है, वो उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, तर्क वितर्क करना सीखता है और चिंतन करता है, और उसकी मेमोरी में उसको स्टोर करता है, और भाषा में अभिवृद्धि होती है, भाषा विकास में भी चेंजेस आते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट है इट आल्सो इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक, लॉजिकल, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग। तो यानी इसके अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त और मूर्त, आपने 2 शब्द सुने होंगे। तो इसके जब भी हम कॉग्निशन की जब बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है, कुछ आइडियलिस्टिक थॉट बनते हैं, लॉजिक, वो कोई भी काम होगा उसके तहत अपने लॉजिक को, यानी ये कार्य क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ छोटी या, तो इस तरह के जो लॉजिक हैं वो डेवलप होते हैं। और कोई भी जो भी चीज़ें होती हैं, जो थिंकिंग होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वो जो होती है वास्तविक घटनाओं पर
आधारित रहती है। तो इसलिए इसके जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का। अब मैंने जो अभी बताया आपको कि 4 स्टेजेस में पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट इन्होंने बताया है सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। सेंसरी मोटर की स्टेज होती है वो 0 to 2 years की मानी है। द चाइल्ड बिगेंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, और बच्चा जो होता है वो वातावरण के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि 2 to 6 और 7 years की होती है, यानी इसको हम अर्ली, फर्स्ट स्टेज जो इन्फेंसी की, सेकंड क्या है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 या 7 वर्ष की होती है। द चाइल्ड बिगन्स टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्बॉलिकली, यानी वो जो है वर्ड को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्टेज में द चाइल्ड लर्न रूल्स सच एज कंजर्वेशन, है ना, और वो जो है कुछ नियमों को जानने लग जाता है। ये 7 to 11 और 12 years तक का टाइम जो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये एडोलसेंट वाला पीरियड होता है, यानी 12 years से लेके एडल्टहुड तक का टाइम जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस होती है। द एडोलसेंट कैन ट्रांसेंड द कंसंट्रेटेड सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी वो बच्चा जो होता है वो कंसंट्रेट करता है जो चेंजेस हैं उनके साथ में, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट की बताई हैं। इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे मेरे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज है जो कि 0 to 2 years की है। द चाइल्ड बिगन्स टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी बच्चा जो होता है वो अपने वातावरण के साथ में जो है इंटरेक्शन या उसके साथ में जो है एडजस्टमेंट करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन चिंतन करने की स्थिति में वो नहीं होता है। और इस समय जो अर्ली स्टिमुलाइज हैं, कोई मोटिवेटिंग जो चीज़ है वो उसको दी जाती है, तो उससे उसकी थोड़ी सी लर्निंग होती है। इस अवस्था के बालक में प्रत्यक्ष बोधात्मक और बौद्धिक योग्यताओं का जो है गहरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, और इस समय बच्चों को अर्ली स्टिमुलेटिंग जो चीज़ें दी जाती हैं, सरल जो स्टिमुलेट करने वाली या सेंसरी स्टिमुलेटिंग कोई टॉय या कोई भी गेम देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो उसके लिए वो बच्चा रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, उसके प्रति किसी भी तरह की अनुक्रिया करने लग जाता है, और किसी के एक बाहरी लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से परस्पर एकात्मकता होती है इसमें, और इस अवस्था में प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं का विकास भी होता है। ये अवस्था जो होती है इसमें जैसे बच्चे को चादर पे बैठाकर, और जैसे एक बेडशीट है, बच्चे को हमने एक बेडशीट पे बैठाया और एक दूर खिलौना रख दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, यानी बड़ी सी एक बेडशीट है उस पर आपने और कॉर्नर पे एक टॉय रख दिया, तो बच्चा बेडशीट से उस टॉय को खींचने का प्रयास करेगा। और पियाजे इस काम को भी एक बौद्धिक कार्य मानते हैं, और इस कार्य को पियाजे जो है ऑपरेशन न कहकर स्कीम ऑफ एक्शन की संज्ञा देते हैं। और इन्होंने स्कीम ऑफ एक्शंस को भी कई स्टेजेस में डिवाइड किया है, जैसे रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस और टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। तो इस तरह से, और फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड, इस तरह से इन्होंने इसको कई स्टेजेस में डिवाइड करके बताया है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 6 to 7 years की होती है, और इस समय भी कॉग्निटिव द चाइल्ड बिगन्स टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिम्बॉलिकली, यानी बच्चा जो होता है वो वर्ड को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, यानी वो नई सूचनाओं का, जानकारियों का और अनुभवों का संग्रह करने लग जाता है। इस अवस्था में ये जो होती है पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक
इसमें बच्चा जो होता है सोचना समझने लगता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ज़्यादा अधिक करने लग जाता है। और इस अवस्था में लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होने लगते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। और इस स्टेज के अंत कब आएगा, 7 वर्ष 6 ईयर्स के लास्ट या 7 ईयर्स के लास्ट तक बच्चे कुछ जो होते हैं वो सोशल होने लग जाते हैं, उसमें सोशलाइजेशन की प्रक्रिया और तेज़ी से होने लगती है। और इस समय सेल्फ सेंटर्ड कम हो जाते हैं और सोशल जो एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। इस अवस्था में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चा जो होता है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर अकेले जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। प्याजे ने बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है। इस अभाव के कारण से वह परंपरागत समस्याओं को ठीक से सीख नहीं पाता है, और यदि उनको सिखाया जाता है तो उसके लिए उसको शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेज जो है प्याजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 या 12 ईयर्स की होती है, यानी 7 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था की होती है। इस अवस्था में वह विश्वास करने लगता है और लंबाई, भार आदि उसमें उसके हाइट, वेट ये सारा स्टेबल हो जाता है। इस अवस्था में अनेक कार्य मानसिक प्रतिभा को यानी बहुत सारे जो काम है वो अपने आईक्यू के आधार पर, अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है और उसके आधार पर वो अपना लोहा भी बना लेता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्टेज में बालक अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास की चीज़ों के साथ में भी एडजस्टमेंट इस्टेब्लिश करने के और कैसे कौन कौन से नियम होंगे, किस तरह से उनके साथ में समायोजन स्थापित करना, ये भी सीख जाता है। नेक्स्ट है प्याजे की नेक्स्ट 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो होती है 12 ईयर्स से एडल्टहुड तक की होती है। द एडोलसेंट कैन ट्रांसेंड concentrate situations and think about the future। इस अवस्था में द एडोलसेंट कैन ट्रांसेंड एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी इस अवस्था में बच्चा जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं और वो जो होता है डिफरेंट सिचुएशन पर कंसंट्रेट करते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये अवस्था 11 वर्ष से एडल्टहुड तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है और अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण का कार्य भी वो इस अवस्था में कर सकता है। इस अवस्था में विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान और अमूर्त नियमों का निर्माण भी होता है। और इस समय जो होता है वो एक समस्या विशेष का प्रत्येक संभव तरीके से समाधान खोजने में सक्षम होता है। और ये जो चारों अवस्थाएं हैं वो पर्टिकुलर स्टेज में निरंतर विकसित होती रहती हैं। और एक अवस्था जो जैसे सेंसरी मोटर का डेवलपमेंट होता है तभी वो अगली स्टेज का जो है डेवलपमेंट होगा। यानी फर्स्ट यदि सेंसरी मोटर होगा तभी प्री ऑपरेशन होगा और देन उसी के बाद में कॉन्क्रीट होगा और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस का डेवलपमेंट होता है। और ये संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इस इन स्टेजेस का डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। टेक केयर।